संविदा कर्मियों की आवाज सरकार पर और दूसरी ओर कैबिनेट की जो है वो तैयारी शुरू कर दी गई। ग्रामीण चिकित्सकों के लिए जो दमन नीति है ना भैया, विस्फोट हो चुका है, जान लीजिए। आंदोलन का आगाज हो चुका है। चलिए, आज के इस वीडियो में बहुत कुछ खास होने वाला है संविदा कर्मियों के लिए, क्योंकि कैबिनेट की तैयारी हो चुकी है। तैयारी जो है ना, अब ऑलरेडी काफी तेज प्रक्रिया इसके अंदर आ रही है। और ये तैयारी जो कैबिनेट की हो रही है, इसमें संविदा कर्मियों का उम्मीद जो है काफी ज्यादा जागता हुआ नजर आ रहा है। उसके पीछे का जो रीजन है उसको भी आज हम लोग समझेंगे। और ग्रामीण चिकित्सकों के लिए जो दमन नीति सरकार के द्वारा बनाया गया है, उसमें जो भयंकर विस्फोट हुआ है ना, इसको भी आज हम लोग समझेंगे। आंदोलन का आगाज हो गया है और कैसे संविदा कर्मियों के लिए कौन कौन से ऐसे संविदा कर्मी हैं जो लोग उम्मीद लगा करके बैठ सकते हैं अगले कैबिनेट में, क्योंकि कैबिनेट जब होगी तो किन लोगों के लिए, किन के हक में परिणाम आ सकता है, ये सारी बातों को आज हम लोग जानेंगे। जैसा कि साथियों, आप लोग अच्छी तरह से एक चीज को जान रहे हैं कि जिस तरह से कार्य किया जा रहा है और ये बजट सत्र जो गुजरा है, जो विधानसभा सत्र चल रहा था, उस समय बहुत सारे हमारे संविदा कर्मियों की आवाज जो है वो सदन में उठाया गया और सरकार तक पहुंचाने के लोग काम किए। सरकार इस पर बहुत सारी संज्ञान दे चुकी है। बहुत सारे लोगों को उसी कैबिनेट में जवाब भी मिला है, उसी विधानसभा सत्र के दौरान जवाब में मिला है। लेकिन बहुत सारे संविदा कर्मी हैं जिनका काम कैबिनेट के माध्यम से होना सुनिश्चित लमसम हो रहा है। आखिर वो कौन से होंगे? और दूसरी अहम बात यह है कि जो भी संविदा कर्मी लगातार आवाज उठा रहे हैं, लगातार अपनी बातों को सरकार तक ले जा रहे हैं, जो मीडिया के माध्यम से रेगुलर सरकार के कानों में गूंज रही है, उन सब के लिए सरकार किस तरह से क्या सोच रही है आगे। और माननीय मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो उनको आप लोग जान रहे हैं ना, राज्यसभा में जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और राज्यसभा में जाने के पहले ये कैबिनेट की बैठक काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि एक बात क्लियर होता हुआ दिख रहा है, जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि माननीय मुख्यमंत्री के नजरों में जो जो प्रोजेक्ट और जो भी संविदा कर्मी सामने आ रहे हैं, वो राज्यसभा में इनको जाने से पहले कैबिनेट के माध्यम से उनको क्लियर किया जा सकता है। अब कौन से होंगे, ये बड़ा प्रश्न है। तो चलिए आज थोड़ा इसको भी हम लोग जानते हैं, लेकिन उसके पहले एक महत्वपूर्ण बात जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी सदन में जब विधानसभा सत्र चल रहा था, उस दौरान जब हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने ग्रामीण चिकित्सकों के प्रति अपशब्द का प्रयोग किया, झोला छाप करके अपमानित किए, और उन्हें सारी बात बताते हुए जब वो ये बात बता चुके थे कि भाई इन लोग को हम प्रशिक्षण कराए हैं, इतने दिनों का प्रशिक्षण दिया गया है, ये लोग स्वास्थ्य कर्मी हैं, ये परामर्श दे सकते हैं, सारी बात बताए। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि भाई ये जो है कोई काम कर नहीं सकते। एक तरह से ग्रामीण चिकित्सकों को पूरी तरह प्रताड़ित करने का कार्य आपके स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया था। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं वो एक दो दिन से नहीं है, वर्षों से हैं
किन्हीं का 20 वर्ष का प्रैक्टिस है, किन्हीं का 25 वर्ष से प्रैक्टिस है, किन्हीं का 40 वर्ष से प्रैक्टिस है, यानी अनुभव की कमी उनके पास नहीं। दूसरी बात, गवर्नमेंट के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया, यानी पूरी तरह से इनको ट्रेंड कर दिया गया है, यानी इसकी भी कमी नहीं है। ये भी नहीं कर सकते हैं कि भाई ये प्रशिक्षित नहीं है, इनके पास कोई प्रशिक्षण नहीं है तो क्यों ये काम कर रहे हैं। व्यावसायिक पाठ्यक्रम, अगर व्यावसायिक पाठ्यक्रम है तो व्यवसाय करने के लिए तो छूट होनी चाहिए, वो भी नहीं। तो भाई आखिर क्या करेंगे? तो परामर्श देंगे। तो परामर्श कैसे देंगे? भूखे प्यासे रह करके सिर्फ परामर्श देंगे और कुछ नहीं करेंगे। उनको जीने का रास्ता क्या निकलेगा? और सबसे बड़ी बात कि उन्हें झोला छाप की उपाधि, जिसपे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कई बार पहले ही इस बात को कह चुके हैं कि ग्रामीण चिकित्सकों के लिए झोला छाप का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और वो प्रशिक्षित हो चुके हैं। इसके बावजूद इस तरह की बातें सामने आना ग्रामीण चिकित्सकों में एक नया आक्रोश जगा दिया, और इस आक्रोश का ज्वालामुखी जब फटा साथियों, तो आप देख सकते हैं जगह जगह पे, कई जगहों पे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का पुतला दहन तक किया गया। और उसके बाद एक भव्य कार्यक्रम की तैयारी भी की जा रही है, जो पटना में होगा, यानी एक जबरदस्त आंदोलन की तैयारी है। अब सरकार की ये जो दमन नीति है, इसके खिलाफ खुल करके ग्रामीण चिकित्सक सामने आ रहे हैं, अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। इनका मांग कुछ भी नहीं है, इनका मांग सिर्फ है कि आपने प्रशिक्षण दिलाया है तो आप हमें स्थान दें और सम्मानजनक मानदेय के साथ समायोजन। आप बताएं, हम परामर्श दे सकते हैं तो ठीक है, हम परामर्श देंगे, लेकिन परामर्श के लिए भी कोई जगह होनी चाहिए ना। एक तरफ सरकार कहती है कि आशा कार्यकर्ताओं को हम प्रशिक्षण देंगे, वो दवा दे सकती है, वो और कुछ कर सकती है, ट्रीटमेंट कर सकती है, सहयोग कर सकती है ट्रीटमेंट में। क्या ग्रामीण चिकित्सक सबसे कम आके जाते हैं? यानी उनको अपना नाम भी लिखना नहीं आता क्या? आपने प्रशिक्षण कराया, सर्टिफिकेट दिया, जिसको प्रशिक्षण करा करके ऑलरेडी सर्टिफिकेट दे चुके हैं, उनके लिए आपके पास जगह नहीं है, लेकिन आप नया नियम और नया रूल बना करके, नया प्रशिक्षण करा करके इनको आप जगह दें। सोचने वाली ये ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कहीं ना कहीं इनको दमन करने की तैयारी है। तो इसके खिलाफ ग्रामीण चिकित्सक एकजुट हो चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, और सरकार को इनकी बात सुननी ही होगी। अब बात आ जाता है हमारे संविदा कर्मियों। तो जो संविदा कर्मी, जिस तरह की बात हम कर रहे हैं कि राज्यसभा में माननीय मुख्यमंत्री अब जाने वाले हैं, सारी तैयारी हो रही है, तो इसी बीच में कुछ और महत्वपूर्ण बातें निकल करके सामने आ रही है। जैसे कि आप लोग विधानसभा सत्र के दौरान देखे होंगे, न्याय मित्र की बात निकली, संख्याकी स्वयंसेवक की बात निकली, और हर बात पे सरकार पॉजिटिव सोच लेकर के आई। जो जवाब आया था वो पॉजिटिव सोच के साथ जवाब आया था। ग्राम कचहरी सचिव की बात करें, ग्राम रक्षा दल की बात करें, इनके साथ साथ पुराने वार्ड सचिव की बात करें, चौकीदार की बात करें, संख्याकी स्वयंसेवक की बात करें, सबके लिए सरकार की ओर से पॉजिटिव थिंकिंग आ चुका है। और ये उम्मीद नए सिरे से बन रही है कि अब जो माननीय मुख्यमंत्री राज्यसभा की ओर अगर प्रस्थान कर रहे हैं, तो जाने के पहले जो कैबिनेट की तैयारी हो रही है, उस कैबिनेट के माध्यम से बहुत सारे संविदा कर्मियों को, जैसे में आपदा मित्र भी शामिल हैं, इन सभी लोगों को एक बड़ा तोहफा मिल सकता है, और ये तैयारी चल रही है। और कुछ महत्वपूर्ण सूचना जो निकल करके सामने आता है, उसके बाद आप लोगों के सामने हम सारी बातों को लेकर के आएंगे।
जब तक के लिए जय हिंद।